जी हाँ दोस्तों, आज तक आप सभी मिट्टी से सोना बनाने की कई कहावतें सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कहावतें वाकई में सच है? जी हाँ दोस्तों, यदि यकीन ना होता तो मेरी राय होगी कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आप जान पाएंगे कि मिट्टी से सोना आखिर निकलती कैसे है। सोना धातु की कुछ ऐसा है जो हर किसी को अपने ओर अट्रैक्टिव करता है, यानी खींचता है। सोना यानी गोल्ड दुनिया के सबसे बेशकीमती चीजों में से एक। ये जमीन के गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष से दबा है। ये मिट्टी के साथ दूसरे प्रोसेस के साथ लाखों वर्ष से होने वाली प्रोसेस से बनती है, यानी निर्माण होती है। यह एक नेचुरल एलिमेंट है, क्योंकि किसी भी केमिकल प्रोसेस से इसे बनाया नहीं जाता। दोस्तों, वो कहते हैं ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले ही ने मोती। तो आपको बता दूं कि जमीन के अंदर सोना कहाँ छिपा है, यह पता लगाना भी आसान काम नहीं होता है, क्योंकि इतनी गहरी धरती में सोना कहाँ मिलेगा, यह पता लगाना भी काफ़ी कठिनतापूर्ण काम है। और ज़मीन के नीचे क्या इसका पता लगाने के लिए कोई सिस्टम है? तो आपको मैं बता दूं कि इसके एक ही सिस्टम यूज होता है, और वो जीपीआर सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, जीपीआर सिस्टम का प्रयोग करके हम मिट्टी के फिजिकल गुण को पकड़ते हैं, जैसे कि उसकी डेंसिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, रेजिस्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं, और उसके आधार पर हम ग्राफ तैयार कर अनुमान लगाते हैं कि मिट्टी के नीचे कौन से एलिमेंट छिपे हैं। और इसके बाद कोर एनालिसिस की जाती है और ज़मीन खोदी जाती है, और ज़मीन के अंदर से मटेरियल निकालकर उनका एनालिसिस किया जाता है, और कौन से एलिमेंट मौजूद है जिससे सही पता लग जाता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दूं कि ज़मीन के अंदर छिपी संपदा जैसे कि धातु, सोना, चांदी, तांबा वगैरह का पता भी इलेक्ट्रिक नॉलेज के जरिए लगाया जा सकता है, और इसके लिए ज़मीन के अंदर वेव भेजी जाती है, और एक बार इस वेव से टकराने के बाद उस धातु के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। और ख़ास बात है कि मेटल से टकराकर एक रेजोनेंस साउंड जनरेट होता है, जो एलिमेंट की पहचान करवाती है। इससे वैज्ञानिकों को ज़मीन के अंदर एलिमेंट खोजने में, पता लगाने में आसानी होती है, यानी ईजी हो जाती है। जब यह कंफर्म हो जाता है कि इस जगह सोना मौजूद है, तो उस जगह माइनिंग यानी खुदाई शुरू की जाती है। वैसे सोना शुद्ध रूप में ही पाई जाती है, लेकिन कई बार इसमें चांदी, तांबा, निकेल धातु मिक्स अवस्था में मिल जाते हैं। सोना दो तरह के डिपॉजिट में मिलते हैं, एक लोड और दूसरा प्लेजर डिपॉजिट। आपको बता दूं, सोना निकालने से पहले यह जानना बहुत जरूरी होता है कि सोना किस टाइप के डिपॉजिट में है। जब यह पता लग जाता है, तब माइनिंग प्रोसेस शुरू की जाती है। सर्वप्रथम बात करते हैं लोन वेन डिपॉजिट की। जब सोना चट्टानों के दरारों में दूसरे मिक्स पदार्थों में पाया जाता है, तो मतलब ये चट्टानों के दरारों के बीच फंसा हुआ होता है, और इस स्थिति में चट्टानों के बीच फंसे हुए सोने को निकालने के लिए ब्लास्ट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ब्लास्ट किया जाता है, और ये प्रोसेस माइनिंग के लिए माइनिंग मैन के साथ खुदाई करते हैं, और इसके बाद नुकीले हथियारों के मदद से सोना चट्टानों से अलग किया जाता है, और इस तरीका से जो सोना निकाला जाता है उसे फिल्टर करने के लिए रिफाइनरी भेज दिया जाता है। ये तो हुई लोड डिपॉजिट की। अब बात करेंगे माइनिंग की दूसरी प्रोसेस, प्लेजर डिपॉजिट की। जी हाँ दोस्तों, प्लेजर डिपॉजिट की जो एक खास प्रक्रिया है। प्लेजर डिपॉजिट चलिए समझते हैं। प्लेजर डिपॉजिट में सोने को खदानों से नहीं निकाला जाता, बल्कि नदी के पानी से छानकर अलग किया जाता है। ये सोने के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जो नदी के पानी में साथ साथ बहते हुए आते हैं। इनमें रेत और बालू कंकड़ मिले अन्य अशुद्धियां रहती है। प्लेजर डिपॉजिट में 3 तरीकों का उपयोग किया जाता है। ये तरीका है हाइड्रोलिक माइनिंग, ड्रेजिंग और पावर सर्लिंग। तात्पर्य यह है कि ये तीनों प्रोसेस सोने को ग्रेविटी के द्वारा अलग किया जाता है। जी हाँ, ग्रेविटी के द्वारा। तो दोस्तों, इस तरीका से सोने निकालने की हमने विधियां की चर्चा की। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह का इंटरेस्टिंग फैक्टफुल वीडियो अगर चाहिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।